कायनात की हर शय पे छा गई। फैली तू कायनात की हर शय पे छा गई, सिमटे तो इस अदा से कि इस हृदय में समा गई। तो आइए ऐसे ही विराट से विराटतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। कहते हैं एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। ऊंट पर बैठा है, नीचे रेत तप रही है और ऊपर सूरज। तभी ऊंट के आगे चलते चलते ऊंट वाले ने कहा, साहब रास्ता लंबा है, चलो एक पहेली गुनता हूं, बूझोगे? टूरिस्ट ने सुना, पहेली? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर उत्तर दूंगा। ऊंट वाले ने पहेली गुनी। कहा, ध्यान से सुनना साहब, आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। पहेली थी, जब ना सूरज है ना चंदा है, पर प्रकाश फिर भी नहीं मंदा है। जब ना सूरज है ना चंदा है, पर प्रकाश फिर भी नहीं मंदा है। ना धरती है ना आकाश है, बूझो बूझो इसमें क्या राज है। टूरिस्ट ने सोचना शुरू किया, ना सूरज ना चंदा ना धरती ना आकाश, तो मैं जानता हूं इसका उत्तर है नवंबर। जानते हो ऊंट वाले, हमारे अमेरिका में नवंबर के महीने में सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। सूरज चांद तारे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए हो ना हो, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर तो नवंबर ही है। ऊंट वाले ने सुना और जोर की ठाकर, टूरिस्ट का यह उत्तर सही था या नहीं, ये आज हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि यदि यही पहेली हमसे, हम महाराज जी के शिष्यों से पूछी गई होती तो हमारा उत्तर क्या होता? आप में से कोई बता सकता है? देखिए, पूर्ण सतगुरु के मंच से पहेली बूझी गई है। आप सब भी गुरु भक्ति के मोती चुनने के लिए यहां बैठे हैं, इसलिए इसका उत्तर भी गुरु और शिष्य के अटूट संबंध की गहराई में उतरकर ही खोजना होगा। ना सूरज ना चंदा ना धरती ना आकाश, आज हम सोच कर देखें, पिछले लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन 8 वर्षों में ना तो हमें महाराज जी के सूर्य रूपी स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन मिला है और ना ही हम उनके वात्सल्य की शीतल चांदनी में भीग पाए हैं। महाराज जी का वो आकाशवत कृपा हस्त, उससे भी तो हम महरूम हैं। और महाराज जी के दयामय करुणामय चरण, जो धरती की तरह हमारी सारी चिंताओं का भार वहन कर लिया करते थे, वो भी हमें नहीं मिल रहे। इसलिए यदि इस पहेली को हम शिष्यों से पूछा जाए तो हमारा उत्तर तो केवल एक ही हो सकता है, और वह है प्रतीक्षा काल, इंतजार की बेला। ऐसी बेला जो एक ना एक दिन समाप्त तो अवश्य होगी, यह हम सबको विश्वास है, सबको। किंतु कब, इसका कुछ पता नहीं। पर भाइयों और बहनों, क्या ऐसे में हम शिष्यों का धर्म क्या बनता है? क्या हम यूं ही बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या निराशा में घिरकर इन पलों के खत्म होने का इंतजार भर करते रहें? या फिर जो हमारे महाराज जी हमसे अपेक्षाएं कर कर गए हैं, जो उम्मीदें महाराज जी ने हमसे लगाई हैं, उन एक एक आज्ञा को पूर्ण करने में स्वयं को झोंक दे, स्वयं को लगा दे, पूरी तरह से लगा दे। क्या धर्म बनता है हमारा? जानते हैं, बंजारों का एक लोकगीत बड़ा फेमस है, कंटीले पक्षी का लोकगीत। कहते हैं ये जो पक्षी है ना, कंटीला पक्षी, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने जीवन का सबसे मधुरतम सर्वश्रेष्ठ गीत गाया करता है। किंतु जब
उसका ऐसा गीत गाने का मन करता है, तो जानते हैं वो क्या करता है? बीहड़ गहरे जंगलों में उतर जाता है, वहां कुछ कंटीली झाड़ियों को ढूंढता है और उसमें स्वयं को लोट देता है। सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, पंख छितर जाते हैं और तब उस पीड़ा में वह गीत गाना आरंभ करता है। किंतु तब भी जब उसे लगता है कि उसका गीत उस ऊंचाई को नहीं पा रहा जिसके लिए उसने गीत गाना आरंभ किया था, तब वह अपनी जिंदगी का एक बहुत ही कठिन कदम उठा देता है। क्या करता है? एक सबसे नुकीला कांटा ढूंढता है और उस नुकीले कांटे से सीधा अपने हृदय को भेद लेता है। और उस समय उसके भीतर से जो पीड़ा, जो दर्द, जो तड़प निकलती है ना, बस वही उसके भीतर से सबसे मधुरतम, सर्वश्रेष्ठ गीत का सृजन कर दिया करती है। ऐसे गीत का जिसमें वो बुलबुल के मधुर गीत को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ देता है। भाइयों और बहनों, गीत का जिसमें वो बुलबुल के मधुर गीत को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ देता है। भाइयों और बहनों, ये जो बंजारों का लोक गीत है, यह हमें कि पीड़ा में जो सृजन होता है वह उत्कृष्ट कोटि का हुआ करता है। आज महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष नहीं है, ऐसे में हमारे भीतर से भी बार बार रह कर वो एक तड़प, वो पीड़ा उठनी चाहिए, एक टीस निकलनी चाहिए, जिससे भावों का सघन पुंज इकट्ठा हो सके। ऐसा पुंज जो हमें अपना निर्माण करने की, अपने ऊपर काम करने की, खुद को गढ़ने की एक शक्ति दे दे, एक गजब का जज्बा हम में भर दे। और फिर देखना, क्योंकि साधकों यही वो समय है जो इस समय का लाभ उठा लेंगे, वे स्वयं अनुभव करेंगे कि उनके जीवन का सबसे सुंदर गीत प्रकट हो गया है, यानी उनका सर्वोत्कृष्ट निर्माण हो गया है। ठीक वैसे जैसे हुआ था सप्त ऋषियों का। हमारे पुराणों में एक बहुत ही छोटी सी गाथा आती है, पर कहते हैं बहुत सुंदर गाथा है हम साधकों के लिए, हम महाराज जी के शिष्यों के लिए इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है। कहते हैं एक बार देवादिदेव महादेव, आदि योगी महादेव ध्यान की अवस्था में बैठे थे कैलाश की बर्फीली चोटियों पर, पूर्ण रूप से आनंद में डूबे हुए। आंखें मुंदी हैं, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है, चेहरे पर एक अलग ही सुंदर सी छटा है, और सामने बैठे हैं 7 ऋषि जो प्रभु के इस आनंद को एक टक देख रहे हैं, आप पलक निहार रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना उठ रही है, हे प्रभु, हे आदि योगी, उठिए, अपनी समाधि को तोड़िए और हम पर भी अपने दिव्य सानिध्य का आनंद रस बरसा दीजिए। समय बीतता गया, ऋषियों की प्रार्थना बढ़ती चली गई, और कहते हैं एक दिन फिर आकाशवाणी हुई। कहा, ऋषियों, इस समय आप जिस मनोभूमि पर खड़े हैं, उस मनः स्थिति पर खड़े होकर उस ब्रह्म का और ब्रह्म के रस का आनंद नहीं लिया जा सकता, इसलिए जाइए, स्वयं को तैयार कीजिए। बस इतना सुनना था कि 7 ऋषि तड़प उठे, भीतर एक गहरी टीस उठी, एक वेदना उठी, और इसी तड़प ने जन्म दिया एक दृढ़ संकल्प को। बस फिर क्या था, स्वयं पर कार्य करना आरंभ हुआ। अपने मन को शुद्ध, पावन, पवित्र करने का एक कठोर परिश्रम हुआ। आदि योगी के समाधि से उठने के प्रतीक्षा काल को ऋषियों ने अपना परीक्षा काल बना लिया, और करते 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 ऐसी मनोभूमि तैयार हुई, ऐसी मनोभूमि that after 84 long years, 84 वर्षों बाद स्वयं आदि योगी उनसे प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। भाइयों और बहनों, कहते हैं ये वही समय था। आदि योगी की इसी प्रसन्नता में उस दिन धरती को प्रथम गुरु की प्राप्ति हुई थी, सर्वप्रथम गुरु की। आदि योगी ने अपनी समाधि को तोड़ा और आदि गुरु के रूप में ऋषियों के समक्ष प्रकट हो
उन पर वह आनंद रस की वर्षा कर दी, अपने ब्रह्म रस में पूर्ण रूप से उन्हें भिगो दिया, सराबोर कर दिया। और कहते हैं, हमारे पुराण बताते हैं कि बस उसी दिन वे भाव पूरित 7 ऋषि महान सप्त ऋषियों में परिणत हो गए। भाइयों और बहनों, पुराणों की एक बहुत ही छोटी सी गाथा है, पर इस पूरी की पूरी घटना का अगर बड़ी ही बारीकी से एनालिसिस किया जाए तो हम पाएंगे कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, जब एक भक्त, एक शिष्य के भीतर एक टीस उठती है, एक तड़प उठती है, वेदना उठती है और वह स्वयं पर कार्य करना आरंभ करता है, खुद को तैयार करना आरंभ करता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जब उसके इष्ट, उसके भगवान, उसके सद्गुरु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे अपने दिव्य अलौकिक आनंद रस का पान करा देते हैं। साधकों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आदि योगी आशुतोष की चलाई गई इसी रीत को सद्गुरु आशुतोष ने भी हम सब शिष्यों के लिए चुन लिया है? महाराज जी का ये समाधि काल, ये भी तो वही उपयुक्त समय है, नियत समय है, जब हमें भी स्वयं पर कार्य करना होगा, अपने मन को पावन पवित्र शुद्ध करना होगा, विकारों से दूर करना होगा और ऐसी तैयारी करनी होगी, ऐसी तैयारी कि हमारे सद्गुरु आशुतोष भी हमसे रीझ जाएं, समाधि से उठें और इस विश्व के विराट मंच पर भगवान आशुतोष के रूप में प्रकट होकर हमें भी अपने दिव्य सानिध्य के आनंद रस में भिगो दें, हमें भी सराबोर कर दें। किंतु उससे पूर्व द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन इज, आखिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप कैसे हो? यानी हमारी तैयारी कैसी और कैसे हो, हम स्वयं का निर्माण कैसे करें, खुद अपने ऊपर काम कैसे करें, खुद अपने आप को कैसे गढ़ें। चलिए उसके लिए आपको ले चलते हैं राजस्थान में मेवाड़ की भूमि पर। ऐसी भूमि जो क्षत्रियों और क्षत्राणियों की भूमि रही, ऐसी भूमि जो राजपुताना आन बान शान की भूमि रही। दोहराती हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ऐसी ही चंदनमयी मिट्टी का एक ऐतिहासिक पात्र थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती एक ऐसा चरित्र जिसे यदि कवियों और लेखकों ने उकेरना चाहा तो उन्हें सबसे पहले अपनी कलम को स्वाभिमान की स्याही में डुबोना पड़ा। किसी ने उसमें चरित्र की पराकाष्ठा को देखा तो किसी ने राजपुताना शौर्य को। परंतु भाइयों और बहनों, यदि आज इस ऐतिहासिक गाथा को इस आध्यात्मिक मंच से गाया जाएगा तो देखना तो ये है कि एक सच्चा साधक, एक सच्चा शिष्य इस सच्ची घटना से अपने लिए कौन सा अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मेवाड़ की रानी पद्मिनी को आईने में देखा था और देखते ही बदहवास सा हो गया। रानी का रूप, उसका सौंदर्य उसके सर चढ़ गया। इसलिए रानी को पाने के लिए, उस पर काबू करने के लिए, उस पर पूरी तरह स्वामित्व जताने के लिए खिलजी किसी भी हद तक जाने को आमादा हो गया। बस फिर क्या था, वासना से भरे खिलजी ने पूरे दल बल के साथ चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। इधर राजपुताना रणबांकुरों ने भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ी, तूफानी युद्ध किया। किंतु दुर्भाग्य से, या यूं कहें कि कपटी शैतान की कुचालों के कारण जीत उसके पाले में जा गिरी। रानी पद्मिनी तक संदेशा आया, महारानी हम युद्ध हार चुके हैं। वासना से भरा खिलजी किसी भीषण आप तक पहुंचता होगा। निर्णायक हार सामने थी, दुश्मन सर पर मंडराया था। केसरिया लाज लूटने को खिलजी ने हाथ बढ़ाया था, किंतु नहीं।
रानी पद्मिनी एक क्षण में शत्राणी रूप में प्रकट हो गई। दुर्ग की समस्त स्त्रियों को इकट्ठा किया और उस दिन रानी पद्मिनी ने मां भवानी की भांति हुंकार भरते हुए, गरजते हुए सिंहनाद किया था कि आज वासना से भरा खिलजी सौंदर्यवती पद्मिनी को पाने के लिए इस दुर्ग में प्रवेश अवश्य करेगा, किंतु उसके हाथ लगेगी शत्राणी पद्मिनी की राख और केवल राख। आज खिलजी अपनी आंखों से देखेगा कि मेवाड़ की रानी हंस हंस कर स्वयं को होम तो कर सकती है, किंतु अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। इसलिए जाओ, इस दुर्ग के भीतर एक पवित्र अग्निकुंड सजाओ। आज ये मेवाड़ अपनी रानी का अग्नि स्नान देखेगा। आज जौहर होगा, आज पवित्र जौहर होगा। जल मरने से ज्यादा पावन उस दिन कोई संकल्प ना था। जौहर ही शेष बचा था, बस कोई और विकल्प ना था। दुर्ग के भीतर एक बड़ा सा अग्नि कुंड सजा। अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें धधकी और उस दिन रानी पद्मिनी ने किस शौर्य के साथ अग्नि स्नान किया था, लेखकों और कवियों ने आज तक इस दृश्य को अपने बुलंद खूबसूरत शब्दों में जीवंत रखा है। आइए हम भी उसी दृश्य के दृष्टा बने। बहल गई होगी धरती, अंबर फटकर रोया होगा। पद्मावती ने जब उस दिन केसरिया बाना पहना होगा। शिकन न थी माथे पर, न एक श्वेत बिंदु तक आया था। आंखों में ऐसी ज्वाला थी जिससे अग्नि कुंड तक थर्राया था। हुंकार भरी थी जय भवानी, सारा महल गुंजा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। धधक धधक कर ज्वालाएं ऊपर उठी, चहुओर बढ़ी। लपटों का लिंगन करने तब शत्राणी कूद पड़ी। खिलजी के हाथों में उस दिन बस अफसोस ही आया था। पद्मिनी रानी ने जब एक नया इतिहास रचाया था। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होगा वो। माथे पर एक शिकन नहीं थी, मन पल भर के लिए नहीं डोला था, बस हुंकार भरी अग्नि कुंड में कूद पड़ी और धधकती लपटों का आलिंगन कर लिया। क्या लगता है आपको, क्या उस समय रानी पद्मिनी के लिए यह निर्णय लेना बहुत आसान रहा होगा? नहीं। ऊंचे चरित्र की गाथाओं की और सबसे बड़ी बात, राजपुताना शान को कायम रखे उस बलिदानी पथ की, और बस उसी साहस, उसी जज्बे और उसी शौर्य से भरकर उसने जौहर का इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा। पर भाइयों और बहनों, रानी पद्मिनी तो इतिहास रच गई, पर आज सोचना हमें है क्या वो पथ कायरों का पथ होगा? क्या वो पथ बुज़दिलों का पथ होगा? नहीं, ये पथ भी आध्यात्मिक क्षत्रियों और क्षत्राणियों का पथ है। ये पथ भी शुरस्य धारा। महाराज जी के मुख से हमने कई कई बार सुना है, खांडे की धार पर चलने का पथ है। फिर ऐसे में साधकों, ये पथ भी हमसे एक मांग रखता है, और कोई छोटी मोटी साधारण मांग नहीं, बहुत ऊंची मांग रखता है। कैसी मांग? बलिदान की मांग।
बलिदानी जौहर की मांग। परंतु कैसा जौहर, किसका जौहर आपके मन में आ रहा होगा? क्या इस तन का? ना। चलिए इसे समझने के लिए अब इस पूरी की पूरी घटना को एक साधक के लेंस से देखते हैं। यहां रानी पद्मिनी किसे सिंबलाइज कर रही है और खिलजी किसका प्रतीक है? साधकों, यहां रानी पद्मिनी प्रतीक है एक जीवात्मा की, इस पथ पर बढ़ते हम और आप जैसे साधक की। और खिलजी प्रतीक है विषय, विकारों और व्यसनों का, एक ऐसे मन का जिसकी नजर जब जीवात्मा पर पड़ती है तो वो भी अमादा होता है। उस पर काबू पाने के लिए, उस पर वश में कर लेने के लिए, उस पर अपना स्वामित्व जताने के लिए एक जीवात्मा जिसने अपना सत्त्व उस पुरुषोत्तम ईश्वर के साथ स्थापित किया होता है, उस सत्त्व का हनन पतन कर देने के लिए और अपने विकारों के पूरे दल बल के साथ हम पर टूट पड़ता है। पर ऐसे में एक साधक का क्या रोल होना चाहिए? क्या वो आत्मसमर्पण कर दे? क्या अपने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट ऐसे विकारों के आगे घुटने टेक दे, हार मान ले? नहीं भाई और बहनों, जिस समय एक साधक को लगता है कि उसके विकार उस पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी पद्मिनी की ही भांति हुंकार भर उठता है कि नहीं, इन काम, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं इनका स्वामित्व स्वीकार नहीं करूंगा। और तब वो भी अपने जिंदगी का एक फाइनल स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वही पथ चुनता है जो उस समय मेवाड़ की शतरानी ने चुना था, जौहर का पथ। साधकों, रानी पद्मिनी ने तो एक बाहरी अग्निकुंड सजाया था, किंतु एक साधक का अग्निकुंड वो तो उसी के सजा है जिसे ज्ञान दीक्षा के समय स्वयं सद्गुरु स्थापित किया करते हैं। कहां? यहां इस आज्ञा चक्र पर, यहां तृतीय नेत्र पर, यहां इस जगह पर वो ज्ञान अग्नि, ब्रह्म अग्नि पल पल जाज्वल्यमान है। इससे पहले कि विकार साधक पर हावी हो, एक साधक इस कुंड में उतर जाता है, यहां इस ज्ञान अग्नि में स्नान करता है, माने ध्यान की गहराइयों में इतना गहरा उतर जाता है, इतना गहरा कि इस ब्रह्म अग्नि के साथ, ज्ञान अग्नि के साथ जुड़ जाता है, उसमें इकमिक हो जाता है, पूरी तरह से लीन हो जाता है कि ये विकार चाहकर भी उस पर हावी होना तो दूर, उसे छू तक नहीं पाते। उस समय साधकों, पद्मिनी रूपी जीवात्मा का सत्त्व वो जीत जाता है, विजय श्री को प्राप्त करता है। ये है भाइयों और बहनों एक साधक का जौहर, एक सच्चा जौहर, आध्यात्मिक जौहर। पर एक बात और कहना चाहेंगे, इतिहास के गलियारों ने तो इस बाहरी जौहर को यदा कदा कभी कभी देखा होगा, किंतु एक सच्चा साधक वो तो पल पल जौहर करता है। दिन में कई कई बार उसे करना पड़ता है। आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा, जरा सा कुछ मिल जाए अहंकार सर उठाने लगता है, पर यदि किसी और का निर्माण हो जाए, किसी और का उत्थान हो जाए, तो यही मन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाओं से लबालब भर उठता है। हमारी आंखें एक गलत दृश्य को देख लें, बस मन उसी की ओर हमें खींचना शुरू कर देता है, आकर्षित करता है। और जब बात हो किसी को पीछे खींचने की, पीछे हटाने की, तो हमारा ये मन खिलजी की ही तरह छली और कपटी होने में भी देर नहीं लगाता। ये हम सबका एक्सपीरियंस होगा, सबका अनुभव होगा। पर साधकों सावधान, जब जब भी ये विकार एक साधक पर हावी होने लगे, इसी समय सतर्क हो जाना, चौकन्ना हो जाना, अपने एक एक विचार पर तीखी पैनी नजर रखना। एक बार एक स्वामी भैया, जिनकी जेल में प्रचार करने की सेवा थी, वे सेवा में जाने से पहले महाराज जी के कक्ष में महाराज जी को प्रणाम करने के लिए गए, और अभी प्रणाम करके उठे ही थे कि महाराज जी ने एक इंग्लिश की कोटेशन बोली। और ये तो हम सब जानते ही हैं, महाराज जी के मुख से निकला एक एक शब्द
महाराज जी के एक एक शब्द का चयन वो ऐसा ही साधारण नहीं होता, बहुत बहुत गहराई रखता है। महाराज जी ने कहा, पीस ब्रेकर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पीस मेकर्स, बट दे हैव टू अवेकन वाइटल विजिलेंस विद इन देम। महाराज जी ने स्वामी भैया से पूछा, जानते हो ये वाइटल विजिलेंस क्या होता है? भैया ने झट उत्तर दिया, हाँ जी महाराज जी, विजिलेंस तो पता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जो करप्शन पर या किसी गलत काम पर तीखी पैनी नजर रखता है और फिर उसे होने नहीं देता। पर महाराज जी वाइटल, अभी भैया सोच ही रहे थे कि महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, आत्मिक चैतन्यता, आत्मिक सतर्कता। एक ब्रह्म ज्ञानी साधक की चेतना को इतना जागृत, हर पल इतना जागृत होना चाहिए कि वह अपने मन में उठते एक एक विचार पर तीखी पैनी नजर रखे और फिर जब यही विचार विकारों का रूप लेकर उस पर हावी होने का प्रयास करे तो वो उसी समय सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, चौकन्ना हो जाए और फिर यही वाइटल विजिलेंस एक साधक को गाइड करे। नाउ इट्स हाई टाइम टू मेडिटेट। ये सही समय है, उपयुक्त समय है। जाओ, ध्यान में उतर जाओ, इस ज्ञान ज्योति के साथ, ब्रह्म ज्योति के साथ इकमिक हो जाओ, तभी तुम अपने विकारों से अपनी रक्षा कर सकते हो। ये महाराज जी का सूत्र है। महाराज जी ने हम सब साधकों को दिया है कि हर पल सतर्क रहो और ज्ञान अग्नि से जुड़े रहो, तभी विकार हम पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपको बताएं, ग्रीक मिथोलॉजी, उसमें भी एक बड़े ही सुंदर से पक्षी का वर्णन आता है। नाम है फीनिक्स बर्ड। आपने भी नाम सुना होगा। कहते हैं ये पक्षी अपने बड़े बड़े रेड गोल्डन पंखों के साथ वर्षों वर्ष जीता है, इसीलिए इसे इमॉर्टल बर्ड भी कहा गया, अमर पक्षी। पर जानते हैं, इस पक्षी के जीवन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि वर्षों वर्ष जीता है, किंतु हर 500 साल बाद जब उसे ये लगने लगता है कि उसकी सुंदरता कुछ घटने लगी है, उसकी कांति कुछ फीकी पड़ने लगी है, उसकी कमजोरियां उस पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, तब वह क्या करता है? एक कठिन कदम उठाता है। वो अपने ही घोंसले में आग लगा देता है और उसमें कूद जाता है, खुद को भस्म कर लेता है। यस, he burns himself into ashes। और फिर ग्रीक मिथोलॉजी कहती है कि फिर इसी राख से जन्म होता है एक नवीन सुंदर कांतिमय फीनिक्स का, एक ऐसे पक्षी का जो अपने आप में परफेक्ट है, गुणों से भरा हुआ है, अवगुणों से, दोषों से रहित है। भाई और बहनों, ठीक इसी तरह जब भी एक साधक के भीतर ये इच्छा उठती है कि वो भी सुंदर हो जाए, सद्गुणों से भर उठे, अपने विकारों को दूर कर दे, तो शर्त एक ही है, साधना में उतरना ही होगा, ज्ञान की अग्नि के साथ इकमिक होना ही पड़ेगा, उसमें मिलना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग ही नहीं है। दिस इज एन इनविंसिबल लॉ। अध्यात्म के जगत की ये एक अटल रीत है जिसे टाला नहीं जा सकता। आप कभी अपने पुराने ग्रंथों को खंगाल कर देखिएगा, ऐसे ऐसे चमकते हुए रत्न मिल जाएंगे जो इस रीत को निभा भी गए और हमें बहुत कुछ समझा भी गए। ऐसा ही एक उज्जवल सा चमकता हुआ रत्न हमें दक्षिण भारत के ग्रंथों में मिलता है, भक्त नंदनर का। कहते हैं नंदनर एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, किंतु दुर्भाग्य से उसका मंदिर में प्रवेश निषेध था। मंदिर के पुजारी उसे नीच कहते, निम्न कहते और उसे मंदिर में प्रवेश नहीं देते। देखिए, भक्त है किंतु आज तक अपने प्रभु का दर्शन नहीं किया है। प्रभु के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, अपने हाथों से जल चढ़ाने का उसे सौभाग्य नहीं मिला है। बस सुबह सुबह मंदिर के द्वार पर आता, वहीं पर माथा टेकता और वहां से वापस लौट जाता। मन के भीतर एक इच्छा हर पल उठती रहती, हे प्रभु, कब आपके दर्शन होंगे,
कब आपके मंदिर में प्रवेश कर पाऊंगा, कब आपके पास, आपके सानिध्य में आ पाऊंगा। मुझ पर भी कृपा कीजिए, दया कीजिए। पर कहते हैं ना, भक्त का हृदय बड़ा ही गजब का होता है। एक दिन नंदनर के मन में एक इच्छा उठी, और कोई छोटी मोटी साधारण सी इच्छा नहीं, एक ऐसी इच्छा जिसका पूर्ण होना लगभग असंभव था। तमिलनाडु का एक सबसे प्रख्यात विख्यात सबसे बड़ा मंदिर है चिदम्बरम मंदिर। उसके मन में इच्छा उठी कि वो चिदम्बरम मंदिर में रखे भगवान की नटराज की मूर्ति का दर्शन कर सके। देखिए कितनी कमाल की बात है। जानता है लोग नहीं मानेंगे, पुजारी मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, पर फिर भी भक्त अपने हृदय का क्या करे। समय बीतता गया, नंदनर के भीतर की यह इच्छा पुरजोर होती चली गई, प्रार्थनाएं बढ़ती चली गई। और फिर आखिरकार एक दिन स्वयं महादेव ने नंदनर को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, नंदनर, तुम चिदम्बरम मंदिर में रखी मेरी नटराज की मूर्ति का दर्शन करना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है, आज हम तुम्हें कहते हैं कल सुबह चिदम्बरम अवश्य आना, पर कैसी भी परिस्थिति हो उसे पार कर हम तक जरूर पहुंच जाना। नंदनर प्रसन्न हो गया। सच प्रभु, क्या सच में कल मुझे आपका दर्शन होगा? क्या सच में मैं मंदिर में प्रवेश कर पाऊंगा? प्रभु मुस्कुरा दिए, अंतर ध्यान हो गए। रात गहराई, और उसी दिन उसी रात अब महादेव ने उस मंदिर के पुजारी को भी दर्शन दिए। कहा, जानते हो, कल नंदनर चिदम्बरम में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। पर पुजारी घबरा गया। प्रभु ऐसा कैसे? उसका तो प्रवेश निषेध है। महादेव ने कहा, तो फिर ठीक है, कल ऐसा करना कि मंदिर के द्वार पर एक अग्नि कुंड सजा देना और उससे कहना कि यदि वो मेरे दर्शन करना चाहता है तो इन अग्नि की लपटों से गुजर कर करे। अब पुजारी भी खुश है। अच्छा, तो कल नंदनर की चिता जलेगी वहां। सुबह हुई, दोनों ने महादेव की आज्ञा का पालन किया। सुबह सुबह नंदनर चिदम्बरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, पर ये क्या, वहां तो अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। उधर पुजारी ने भी प्रभु आज्ञा को सुना दिया। सुनो नंदनर, यदि मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो, मेरे प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, तो इन अग्नि की लपटों से गुजर कर दिखाओ, इस अग्नि परीक्षा को देकर दिखाओ। नंदनर ने सुना, उसी पल हाथ जुड़ गए, आंखों से अश्रुधार बह निकली। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की और शांत हृदय से एक क्षण गवाए बगैर प्रभु का नाम लेते हुए लपटों में प्रवेश कर गया। जानते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में मां सीता की अग्नि परीक्षा फेमस है, वैसे ही आप कभी दक्षिण भारत चले जाना, भक्त नंदनर की इस अग्नि परीक्षा की गाथा को बच्चा बच्चा कहता मिल जाएगा। इधर नंदनर ने अग्नि में प्रवेश किया, पर उन लपटों से गुजरकर जैसे ही एक कदम बाहर निकाला, ये क्या चमत्कार घट गया। नंदनर पूर्ण आर्य वेश में है, तन पर जनेऊ है, माथे पर त्रिपुंड धारण किया है और पूरे के पूरे शरीर पर प्रभु की पवित्र भस्म को रमा रखा है। चेहरे पर इतना तेज है, इतनी कांति है, पुजारी ने जैसे ही देखा चरणों में दंडवत लेट गया। पर नंदनर, वो तो अभी भी अपने महादेव को ढूंढ रहा है। मंदिर में प्रवेश किया और आज भक्त ने पहली बार अपने प्रभु का दर्शन किया है। आंखें छलछला रही हैं और तमिल ग्रंथ बताते हैं कि उसी दिन उसी समय जब नंदनर ने प्रभु का दर्शन किया, वह प्रभु की महादेव की मूरत में ही समा गया, उन्हीं में ही लीन हो गया। भाइयों और बहनों, दक्षिण भारत की यह गाथा, बहुत से लोग जब इसे पढ़ते हैं तो इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ नहीं पाते, किंतु ये अध्यात्म का मंच है। यहाँ पर अध्यात्म के मोती चुने जाते हैं और हमारे शास्त्र ग्रंथ वे तो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, अलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर निम्न और नीच कौन है, हमारे शास्त्र बताते हैं। हर वो जीवात्मा जो अभी भी अपने मन के स्तर पर है, जो अभी भी विकारों से घिरी हुई है, अपने कुसंस्कारों में जकड़ी हुई है, वह जीवात्मा निम्न है। और नंदनर अग्नि में प्रवेश कर आर्य रूप हुआ, यानी किसी बाहरी अग्नि में नहीं, वो ध्यान साधना में बैठा था,
भीतर की ज्ञान अग्नि में उसने प्रवेश किया था, उसमें रमा था, उसके साथ एकाकार हुआ था। और तब उसका आर्यवेश, त्रिपुंड, जनेयू, ये बाहरी अलंकार, ये उसके सद्गुणों की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी मन के स्तर से इतना ऊपर उठ गया था, विकारों को दूर कर कर सद्गुणों को धारण किया था, सद्गुणों से अपना श्रृंगार कर लिया था। और फिर क्या घटा? कहां तो नंदनर केवल मात्र अपने प्रभु का दर्शन भर करना चाहता था, और कहां देव रूप होकर महादेव में ही लीन हो गया। भाइयों और बहनों, ये है अध्यात्म का पथ, और यही एक पथ है। ज्ञान की अग्नि में उतरना ही पड़ेगा, ध्यान साधना में बैठना ही पड़ेगा, सद्गुणों को धारण करना ही पड़ेगा, यदि हम अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने सद्गुरु से मिलन स्थापित करना चाहते हैं। और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, और कोई मार्ग है ही नहीं। परंतु आज आपसे पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी चर्चा को सुनकर मन के भीतर कुछ उथल पुथल हो गई हो, थोड़ी सी घबराहट हो रही हो, सिरहन पैदा हो रही हो कि अरे ऐसा कैसे, ये हमसे कैसे हो पाएगा? ज्ञान अग्नि में उतरना, मन से युद्ध करना, मन के विरुद्ध जाना, विकारों को दूर करना, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे ये तो कोई महान विरले संत महापुरुष हुआ करते थे जो ऐसा कर गुजरे, हम कहां? पर साधकों, आज स्वयं अपने आप से पूछें, क्या सचमुच हम और आप साधारण हैं? क्या सच में हम अपनी एक छोटी सी फैमिली या संसार के छोटे छोटे दायरों के लिए ही आए हैं? याद करना महाराज जी के उन शब्दों को। महाराज जी ने कहा था, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस जगत में अकारण नहीं हो। कि हम अकारण ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के यहां नहीं आ गए। याद रखिए, जिस दिन हमें ज्ञान दीक्षा मिली थी, जिस दिन ज्ञान मिला था, बस उसी समय, उसी क्षण हमारे लिए एक विराट, एक महान लक्ष्य को तय कर दिया गया था। मुझे याद है, एक बार मारे थे और तभी अचानक महाराज जी ने संगत से पूछा, अच्छा जानते हो कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में क्यों लिया था? संगत से ही एक गुरु भाई उठे, कहा महाराज जी, हाँ, शायद चाणक्य चंद्रगुप्त से अखंड भारत का निर्माण कराना चाहते थे। महाराज जी ने सुना, मुस्कुरा दिए और फिर एक शब्द मनन चिंतन किया और फिर महाराज जी को कहा, महाराज जी, हो सकता है शायद आप भी हमसे अखंड भारत का निर्माण कराना चाहते हो। तभी वहां पर एक और गुरु भाई बैठे थे संगत में ही। वे उठे और उन्होंने एकदम से महाराज जी को कहा, नहीं नहीं महाराज जी, आप हमसे अखंड भारत का नहीं, आप तो पूरे विश्व के लिए आए हैं, इसलिए आप हमसे अखंड विश्व का निर्माण कराना चाहते हैं। महाराज जी ने सुना, पर इस बार महाराज जी गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन, और फिर उस दिन जो महाराज जी ने कहा था ना, साधकों, वो हमारे लिए बहुत पते की बात है। हो सके तो आज गांठ बांध लेना, भीतर तक उतार लेना। महाराज जी ने कहा था कि हमने आपको अपनी शरण में इसलिए लिया है ताकि आप अपनी अखंड साधकता का निर्माण कर सकें, और फिर इसके आधार पर आप अखंड भारत, अखंड विश्व और एक नए युग का निर्माण कर पाएंगे। अभिलाषा गुरु की हम भी चमके गगन के तारों से, झलके अब व्यक्तित्व हमारा कुंदन श्रेष्ठ विचारों से, सत्य, अहिंसा, त्याग, तप पहचान बने हमारी, और फिर हमसे प्रेरित होकर दुनिया कदम बढ़ाए सारी। आपने महाराज जी की उम्मीदों की ऊंचाई को देखा है। सत्य, तप, अहिंसा, त्याग, अखंड साधकता। महाराज जी ऐसे ऐसे गुणों से हमें सजा हुआ देखना चाहते हैं, हमारा श्रृंगार देखना चाहते हैं। तो फिर माना ये इतना आसान नहीं होगा। श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, विकारों को दूर करना, माना ये आसान नहीं होगा। पर भाइयों और बहनों, क्या हम अपने सद्गुरु के लिए ये संघर्ष नहीं कर सकते? महाराज जी जिस विराट और महान लक्ष्य को हमारे समक्ष लेकर आए हैं, क्या उसके लिए
हम थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पीड़ा नहीं सह सकते? स्वयं आज अपने आप से प्रश्न करें। जानते हैं एक इंसान के दर्द सहने की लिमिट कितनी होती है? साइंटिस्ट बताते हैं कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 45 डेसिबल यूनिट्स का पेन सह सकता है। यदि यह पीड़ा इससे ज्यादा बढ़ती है तो इंसान वहीं पर दम तोड़ देता है। परंतु साइंटिस्ट ये भी जानते थे कि एक मां जब वह एक नन्हे से शिशु को जन्म देने वाली होती है तो वह जिस लेबर पेन से गुजरती है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए उन्होंने उस समय की पीड़ा को भी नापा और वो हैरान रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्हें पता चला कि एक मां एक नन्हे से शिशु को जन्म देते समय 57 डेसिबल यूनिट्स का पेन सह जाती है। कहां तो 45 डेसिबल्स और कहां 57। यानी जिस सीमा पर जाकर श्वासों की लड़ी टूट जाती है, एक मां उस सीमा को लांघकर सृजन किया करती है। आखिर क्यों, कैसे? साइंटिस्ट इसका उत्तर नहीं दे सकते, पर शायद एक मां इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से जानती है। जिस स्वप्न को उसने 9 महीने सहेज कर रखा होता है कि एक दिन उसकी गोद में एक नन्हा सा प्यारा सुंदर सा शिशु आकर खेलेगा, बस वही खुशी, वही उमंग, वही स्वप्न उसे पीड़ा सहने की इतनी शक्ति दे देता है कि वह खुशी खुशी पीड़ा की हर सीमा को लांघ जाती है। साधकों, एक स्वप्न तो हमने भी देखा है और पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि एक दिन युग परिवर्तन होगा। महाराज जी समाधि से लौटकर आएंगे और इस विश्व की गोद में नवीन युग खेलेगा। परंतु इस समय अभी भी शर्त वही है, घोर निशा का गर्भ चीरकर नवयुग जन्म लेगा। ये कौन सी घोर निशा, कौन सी घोर अंधकार की ओर महाराज जी ने इशारा किया था? कोई बाहरी रात्रि, कोई बाहरी निशा नहीं। हमारे विकारों की रात्रि को चीरकर, हमारे अहंकार को तोड़कर, हमारी घृणा द्वेष की भावनाओं को रौंदकर नवयुग का जन्म होगा। फिर स्वयं पूछें, सोच कर देखें, क्या इस पूरे के पूरे प्रकरण में पीड़ा नहीं होगी? पीड़ा तो होगी। जब जब भी सेवा में अहंकार टूटेगा तब तब पीड़ा होगी। जब जब घृणा और द्वेष की भावनाओं में जलाना पड़ेगा तब तब पीड़ा होगी। जब जब भी अपनी वासना और कामनाओं की प्रवृत्तियों को, उन्हें दूर कर कर, रौंद कर साधना में मन लगाना पड़ेगा ना, तब तब पीड़ा होगी। किंतु जब जब भी मन घबराने लगे, ऐसे में धैर्य की लड़ी टूटने लगे, संशयों के बीज फूटने लगे, तो उस समय स्वयं को जरूर याद दिला देना कि अगर एक मां एक छोटे से साधारण से शिशु को जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा सह सकती है, तो क्या हम नए युग के सृजन के लिए नहीं कर सकते? क्या हम महाराज जी के उद्देश्य को, जो विराट लक्ष्य महाराज जी लेकर आए हैं, क्या उसको पूर्ण करने के लिए स्वयं को नहीं गढ़ सकते, स्वयं का निर्माण नहीं कर सकते? आज प्रश्न करें अपने आप से। चलिए अंत में चलते चलते आपको एक और भक्त की गाथा जरूर सुनाना चाहेंगे। एक ऐसे भक्त की जिसको आप जानते भी होंगे और जानकर भी नहीं जानते होंगे। नाम हजारों हजारों बार सुना होगा पर सुनकर भी नहीं सुना होगा। क्या पहचान पाए हम किस भक्त की बात कर रहे हैं? नहीं? एक हिंट देते हैं। हर गणेश चतुर्थी पर हर गणपति भक्त इस भक्त का नाम ऊंचे ऊंचे जोर जोर शब्दों में, ऊंचे ऊंचे स्वरों में खुद अपने मुख से लिया करता है। क्या हुआ? अभी भी क्लिक नहीं किया? तो चलिए अब इस भक्त का नाम आपके ही मुख से बुलवा लेते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरया। कभी सोचा कि आखिर गणपति बप्पा के साथ ये मोरया शब्द क्यों जोड़ दिया गया? एक बार महाराज जी ने ये बात बताई थी, आज आपके साथ शेयर करते हैं। महाराज जी ने कहा कि मोरया का पूरा नाम मोरया गोसावी था। फैक्चुअली ये 14th सेंचुरी में भगवान गणपति के बहुत बड़े भक्त हुए। गणपति की मूर्त को सजाते, लड्डुओं का भोग लगाते, फूलों का हार पहनाते और दिन रात उन्हीं की अर्चना में, उन्हीं के पूजन में लगे रहते।
मन से एक ही प्रार्थना हर क्षण निकलती रहती, मोरे आ प्रभु मोरे आ, यानी मेरे सामने आ, मेरे सामने आ और मेरे विकारों का हनन कर दे। लोगों का मानना है कि मोरया मोरया कहते कहते ही उनका नाम मौर्य पड़ गया था। इसी तरह समय व्यतीत होता गया, प्रार्थनाएं पुरजोर होती चली गई और आखिरकार एक दिन मौर्य पर भगवान गणपति की कृपा हो ही गई। उनके जीवन में एक पूर्ण सतगुरु आ गए। गुरुदेव ने मौर्य से कहा, मौर्य, अरे तू तो गणपति का भक्त है ना, जो गणों के पति है, जो सद्गुणों के स्वामी है। फिर ऐसे में उनके भक्त के भीतर से भी तो ऐसे ही गुण निकलने चाहिए, उसका भी तो ऐसे ही सद्गुणों से श्रृंगार होना चाहिए। इतना सुनना था कि ये बात मौर्य के भीतर जाकर लग सी गई। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, क्या करूं, कैसे अपने सद्गुणों को धारण करूं, कैसे अपने गणपति का सच्चा भक्त बन पाऊं। गुरुदेव ने कहा, मौर्य, मार्ग तो केवल एक है, जा ध्यान में उतर जा, ज्ञान अग्नि से जुड़ जा, स्वयं को तपा दे, कुंदन कर ले और श्रेष्ठ गुणों को धारण कर ले, सद्गुणों को अपने भीतर बसा ले, तभी तो गणपति का सच्चा भक्त कहला पाएगा। बस गुरुदेव के मुख से ये शब्द निकले और मौर्य ने गांठ बांध लिए। इतिहास बताता है कि उसी क्षण मौर्य ने अपने कक्ष के किवाड़ों को बंद किया और ध्यान में गहरा उतर गया। इतना गहरा उतर गया कि अपनी ज्ञान अग्नि के साथ पूरी तरह से इकमिक हो गया, लीन हो गया, उसी में जज्ब हो गया। और उधर चिंचवड़ गांव, चिंचवड़ जहां पर मौर्य ने ध्यान समाधि ली, पूरे के पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि मौर्य ने स्वयं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। पर भाइयों और बहनों, मौर्य ने किसी बाहरी अग्नि में कूद नहीं लगाई थी, किसी बाहरी अग्नि में स्वयं को अर्पित नहीं किया था। अब इतनी चर्चा के बाद हम और आप, और इस बात का प्रमाण मिलता है इस स्टोरी के सेकंड हाफ से, जब मौर्य की इसी ध्यान साधना से एक दिन भगवान गणपति प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, मौर्य मांग, आज जो चाहता है मांग ले, तुझे मैं वही दे दूंगा। मौर्य ने कहा, प्रभु मांगू, पर क्या मांगू? जिस मन में इच्छाएं उठती थी वो तो कहीं बहुत पीछे छूट गया है, अब क्या मांगू? गणपति और प्रसन्न हो गए, कहा, मौर्य तभी तो तुझे कुछ देना चाहता हूं। तूने ऐसे सद्गुणों से अपना श्रृंगार कर लिया है और मुझ गणपति को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए आज अपने लिए ना सही मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। उस समय मौर्य ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु बस फिर तो इतना ही देना कि मैं आप में पूरी तरह से लीन हो जाऊं, मेरा और आपका ऐसा अटूट बंधन बंधे जो कभी कभी ना टूट पाए, किसी के तोड़ने से भी ना टूट पाए। गणपति ने अपने हाथों को उठाया, तथास्तु कहा, और बस तब से लेकर आज तक गणपति बप्पा और मौर्य का ऐसा अटूट बंधन बंधा कि हर गणपति भक्त के मुख पर सज गया, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। साधकों, हमारा इतिहास ऐसी कितनी ही गाथाओं से भरा है। कब तक हम इतिहास की गाथाओं को पढ़ते भर रहेंगे? कब तक इन शिष्यों और भक्तों की गाथाओं को सुन सुनकर खुश होते रहेंगे? आज स्वयं से प्रश्न करें कि यदि इतिहास के भक्त ऐसा कर सकते हैं तो आज हम सद्गुरु भगवान के शिष्य क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है? क्या नहीं मिला हमें भी तो मारे जी का वो कृपा प्रसाद मिला है, उनका प्रेम मिला है, सब कुछ मिला। फिर क्यों हमारे प्रयासों में देरी हो रही है? क्यों आज साधना में कमी हो रही है? क्यों ये विकार हम पर हावी हो रहे हैं? क्यों हम सद्गुणों से अपना श्रृंगार नहीं कर पा रहे? साधकों, ये समय केवल इतिहास सुनने का नहीं है, बल्कि आज इतिहास गढ़ने का समय है, इतिहास रचने का समय है। इसलिए उतरे अपने गहरे ध्यान के कुंड में, जलाएं भीतर की ज्ञान अग्नि को, तपा लें स्वयं को, कुंदन कर लें, श्रेष्ठ भावनाओं को धारण कर लें। उस समय तो एक रानी पद्मिनी थी जिसने जौहर किया और इतिहास रच दिया, परंतु आज
आज भाइयों और बहनों, यदि महाराज जी के शिष्य, हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य इस ज्ञान अग्नि में जौहर करेंगे तो इतिहास स्वयं रचेगा। और ऐसा इतिहास रचेगा, ऐसा जो ना तो पहले कभी रचा गया और ना ही आगे कभी संभव हो पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये समय हमसे कुछ मांग रहा है। इस समय हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, कुछ उम्मीदें रखता है। और वो क्या उम्मीद रखता है, हमसे क्या कहना चाहता है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। फिर इतिहास रचाने को शिष्यों की टोली निकल पड़े। एकमात्र संकल्प हो जौहर ऐसी रग रग पड़े। ब्रह्म ज्ञान का पावन कुंड हो, ज्ञान की अग्नि धधक उठे। ध्यान साधना की अग्नि में कुंदन सा साधक दमक उठे। जौहर का जौहर दिखलाने की रुत अब फिर से आई है। जौहर का जौहर दिखलाने की रुत अब फिर से आई है। देखना है अब कौन मोरया, कौन पद्मिनी बाई है। सच, इस समय कौन महाराज जी का मौर्य और कौन आध्यात्मिक जौहर करने वाली पद्मिनी बाई बन पाएगा, भाइयों और बहनों, ये तो समय ही तय करेगा। किंतु आज हम अपने सद्गुरु भगवान को प्रसन्न करने का एक ईमानदार प्रयास जरूर कर लें। ये समय हमसे बस यही उम्मीद रखता है, यही मांग रखता है। तो बोलिए, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय।